नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5th चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ कुछ हम इसमें अंतरिक्ष के बारे में समझेंगे या हो सकता है सुनीता जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, यही कुछ इसमें हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, शुरुआत में तो बच्चों के सामने कुछ इस प्रकार के सवाल रखे गए हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बातें रखी गई हैं जिसको जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ग्लोब है। तो पहली बात तो हो सकता है बच्चों ने ग्लोब ना देखा हो, तो एक बार उनको ग्लोब दिखा दीजिएगा कि भाई ग्लोब ऐसी होती है। मतलब पूरी जैसी हमारी पृथ्वी होती है उसी का एक हूबहू छोटा सा रूप होता है ग्लोब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बच्चे देख रहे हैं एक दूसरे को, ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये जैसे इंडिया है, यहाँ पे हम हैं, तो इंडिया के बिल्कुल जो नीचे वाले पीछे रहते हैं जो लोग, वो तो गिर जाते होंगे। या जो लोग इस ग्लोब पे या पृथ्वी पे ऊपर की तरफ रहते हैं और कुछ लोग नीचे की तरफ रहते हैं तो नीचे गिर जाते होंगे। ऐसा बच्चे सोचते हैं, है ना। तो यही चीज़ जो है ये सब सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये दोनों एक दूसरे को मार्क कर रहे हैं कि कौन कहाँ पर है। ये देखिए, ये इंडिया में, ये हम यहाँ पर हैं और ये इसके बिल्कुल अपोजिट। तो ये सोचते होंगे कि ये हम तो सीधे खड़े होते हैं यहाँ पर, ये क्या उल्टे खड़े होते होंगे, है ना। हम ऐसे खड़े होते हैं, ये क्या उल्टे खड़े होते होंगे। तो उल्टे खड़े होते तो गिर नहीं जाते होंगे। इसमें इतना सारा नीला नीला पानी है, ये पानी गिरता क्यों नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल जो है बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो फिर जब बच्चे भी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उनके साथ चर्चा की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पूरा एग्जैक्ट इसके पीछे की थ्योरी समझा दें, भाई गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, ये सारी चीज़ें वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझे कि हाँ, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें होती हैं वो पृथ्वी पर ही रहती हैं। ठीक है, उससे मतलब अलग नहीं होती, दूर नहीं होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी सुनीता जी के बारे में बता रखा है कि जब सुनीता अंतरिक्ष में थी तो क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया। ठीक है, जैसे कि वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाती थी, पानी भी एक जगह टिक कर नहीं पीते थे, बुलबुले बन जाते थे पानी के, इधर उधर उड़ता था। ठीक है, मुंह धोने के लिए पहले कपड़ों को गीला करना पड़ता था फिर मुंह हम धो पाते थे, वरना पानी ही उड़ने लगेगा इधर उधर। खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। ठीक है, हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते थे, उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते थे। कंघी करने की जरूरत ही नहीं है, बाल हमेशा उड़ते रहते हैं। ना चल पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग अलग तरीके से करना। तो ये सब करना पड़ता था इनको अंतरिक्ष में। ठीक है, तो बच्चे जब इनको देखेंगे तो थोड़ा सा उनके लिए एक्साइटमेंट होगा कि यार अंतरिक्ष में अच्छा ऐसा होता है, हम जाएंगे तो हम भी उड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब यहाँ आप तस्वीर देखिए, आप तस्वीरें हैं अंतरिक्ष यान से जहाँ पे सुनीता थी, किस प्रकार से यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ उड़ते हुए कर रहे हैं एक जगह। और ये देखिए, ये यान के बाहर आई है सुनीता। तो ये सारी तस्वीरें कितनी अच्छी तस्वीरें हैं, जब बच्चे इनको देखेंगे तो वो भी सोचेंगे। अब देखिए, कुछ तो है कमाल, यहाँ भी ये बता रखा है कि कोई भी चीज़ उछालो पृथ्वी पर तो वापस ही नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे सोचेंगे। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर स्पेसशिप में गई थी, तो कितना समय लगा होगा जाने में, कितना दूर होता है 360 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ यहाँ पर डिस्कस की गई है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, पहले हालांकि थोड़ा सा इसके पीछे साइंस भी है, लेकिन हमें बच्चों को उतना नहीं बताना। इसमें क्या है कि बच्चे एक छोटा सा पत्थर घुमाते हैं और आप देखेंगे कि जो नीचे का जो बड़ा पत्थर है वो ऊपर खींच के आ जाता है। अब क्योंकि ये पत्थर जो बड़ा वाला है ये किससे बना हुआ है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से। लेकिन क्योंकि ये छोटा पत्थर गोल गोल घूम रहा है तो ये बड़ा पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर ये भी दिखाता है कि अगर कोई चीज़ गोल गोल घूमती, किसी चीज़ के चक्कर काटती है, तो एक समय बाद हो सकता है कि वो उसकी गुरुत्वाकर्षण से भी मुक्त हो सकती है। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरीके के कंसेप्ट बच्चों को आप डायरेक्ट मत दीजिए, लेकिन बच्चे बस एक्टिविटी कर ले, इंजॉय कर ले, बाद में सोचेंगे अपने आप ही कि भाई ऐसा कैसे हुआ, वो बच्चे सोचेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि बच्चों में थोड़ा सा दिमाग में डाल दो चीज़ें कि भाई हिंट दे दो, ताकि बच्चे उसके ऊपर विचार करें, सोचें। एग्जैक्ट थ्योरी पढ़ाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, स्पेसशिप से ली गई फ़ोटो है पृथ्वी की, कैसी पृथ्वी दिखती है। हज़ारों साल पहले लोग कल्पना करते थे कि पृथ्वी जो है वो सीधी होती होगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई पृथ्वी गोल है, और अब तो हमारे पास तस्वीर भी आ गई है पृथ्वी की कि ऐसी पृथ्वी दिखती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ खास तो इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि थोड़ा सा पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो स्पेसशिप से लिया गया, एक छोटी सी यहाँ पे कविता है इसको लेकर के।
हाँ, एक छोटी सी घटना है यहाँ पे सुनीता विलियम्स जी की, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। आपको पता होगा भारत दुनिया के पहले व्यक्ति जो चांद पर गए थे सन 1969 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे और छोटी सुनीता उससे बहुत प्रभावित थी। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें तैराकी बहुत पसंद था। पढ़ाई में कभी कभी मतलब पढ़ाई में कभी सबसे आगे नहीं आई। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। तो एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। बस फिर क्या था, सुनीता ने डटकर पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। हालांकि अभी के हिसाब से ये डाटा सही नहीं है, अगर मैं आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तो कोई और है, लेकिन जब इस चैप्टर को शामिल किया होगा इसमें बुक में उस वक्त रही होंगी सुनीता, उस वक्त अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला। ठीक है, तो आपको अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा सा बता रखा है कि अगर हम जो चाहें वो हमें ज़रूर मिलता है, बस हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बस आखिर में ये एक छोटा सा एक्टिविटी है भाई, फिसल पट्टी है, बच्चे यहाँ से जब फिसलते हैं तो नीचे ही क्यों आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो बस यही है, आपने देख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सुनीता विलियम्स, ये सब वो मैंने आपको बता ही दिया। और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से सोचने की ज़रूरत है, कुछ कंसेप्ट जैसे गुरुत्वाकर्षण, ये सब चीज़ें बच्चों को थोड़ा थोड़ा हिंट देना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, तब तक के लिए।